नमस्कार दोस्तों, एटीएम ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल से जुड़ जाइए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जैसे म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है जहां लोग अपने पैसे को मिलकर एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इस फंड को अलग अलग सिक्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा में लगाता है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा कंपनी है जहाँ पर हम लोग हर महीना कुछ पैसा उसी फंड में डालते हैं या उसी कंपनी में डालते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए हम लोग उस कंपनी में पैसा डालते हैं। उस कंपनी में जो फंड मैनेजर है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग का फंड शेयर मार्केट में शेयर को एनालिसिस करके उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये सब वो फंड मैनेजर करता है ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। क्योंकि हम लोग अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टॉक में पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ेगा। उसके बाद कब हम लोगों को उस स्टॉक बाई करने से अच्छा रहेगा, कब हम लोग उस स्टॉक से को सेल करके बाहर निकलने के लिए अच्छा होगा, ये हम लोग को पता नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग एक कंपनी को, हम लोगों का हर महीना पैसा डालते रहते हैं। वो कंपनी का फंड मैनेजर पूरा दिन ये सब रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद हम लोगों का पैसा जहाँ अच्छा जगह है इन्वेस्ट करने का, वो ये इन्वेस्ट करता है। और उम, और मान लो हम लोग जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, तो हम लोग का टाइम भी नहीं मिलता है ये सब स्टॉक में शेयर को रिसर्च करने का। तो इसीलिए हम लोग एक कंपनी को देते हैं। वो कंपनी का फंड जो मैनेजर है, वो मैनेजर रिसर्च करके हम लोग का पैसा लगाता है। उन लोग का पता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है, कब इस शेयर में एंट्री करना है, कब इस शेयर में एग्जिट करना है। यही है म्यूचुअल फंड। और सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आप अपने पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाने के बजाय, वही मैंने कहा जो यहाँ पर लिखा है, अपने पैसे को डायरेक्ट स्टॉक में लगाने के बजाय म्यूचुअल फंड के माध्यम से एक ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो। फंड मैनेजर आपके पैसे को समझदारी से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हम लोग का स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्टॉक में नहीं लगाते, हम लोग उस फंड मैनेजर में या उस फंड में पैसा लगाते हैं हर महीने। ठीक है।
और फंड मैनेजर हम लोग का पैसा समझदारी से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप इन्वेस्ट करते हो उस फंड में, तो ऐसे बहुत सारा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर उस फंड में इन्वेस्ट करता है। वो पूरा पैसा वहाँ पर इकट्ठा होकर फंड मैनेजर उस पैसे को जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है। तो 2 नंबर है फंड मैनेजर का रोल यहाँ पर क्या रहता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस फंड को स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। वही जो मैंने कहा है कि हम लोग का पैसा डालते हैं उस फंड में, डालने के बाद फंड मैनेजर जो है अच्छे से पैसे को उस स्टॉक को या बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जहाँ इन्वेस्ट करना जरूरी रहता है वहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है हम लोग का पैसा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर उसी को समझें, अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा ज़्यादातर स्टॉक में लगाया जाता है। और देखते डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, म्यूचुअल फंड का पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है जो रिस्क को कम करने में मदद करता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाए तो दूसरा प्रॉफिट में हो सकता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है, म्यूचुअल फंड का पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है जो रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। अगर मान लो कोई अगर में 2 स्टॉक ले लिया, ठीक है, या फंड मैनेजर 2 स्टॉक इन्वेस्ट किया या 10 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एक स्टॉक अगर नीचे चला जाए तो दूसरा और कोई 2 स्टॉक ऊपर में चाहेगा ना। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो रिस्क को कम करने के लिए एक डूबेगा तो दूसरा तो बढ़ेगा ना, इसलिए। और देखते हैं म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ना वो कैसे कैलकुलेट करता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न नेट एसेट वैल्यू, NAV जिसको कहते हैं, के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। NAV फंड की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, ठीक है। जब NAV बढ़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ता है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है उसको नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। NAV कैसे हम लोग निकालेंगे, फंड की टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। जैसे हम लोग के पास टोटल कितना यूनिट है, ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक्चुअली थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो है, प्रैक्टिकल का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग उस वीडियो को भी बाद में जाके देख सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं टाइप ऑफ रिटर्न। रिटर्न एक होता है डिविडेंड रिटर्न, ये रेगुलरली आप लोग को अब मिलता रहता है। और एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, जो लॉन्ग टर्म में पैसे का वैल्यू बढ़ता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का लॉन्ग टर्म में जो पैसा है ना आप लोगों का, हाँ, बढ़ता है लॉन्ग टर्म में। और डिविडेंड का मतलब रेगुलरली हम लोग को कंपनी जैसे डिविडेंड देता है उसमें अगर इन्वेस्ट कर दे तो हम लोग का ऑटोमेटिकली बैंक में वो पैसा जितना कंपनी ने उस स्टॉक में डिविडेंड देगा तो वो हम लोगों को मिलता रहेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का प्रकार। म्यूचुअल फंड का 5 टाइप का होता है, जैसे इक्विटी फंड,
ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न भी है। और डिप्ट फंड में बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में लो रिस्क स्टेबल रिटर्न। और बैलेंस्ड फंड इक्विटी और डेब्ट फंड में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता है, जो इसमें मीडियम रिस्क है। और इंडेक्स फंड का यही मतलब है, जो मार्केट के इंडेक्स एग्जांपल कैसे ले लो, जैसे निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, इसी को इंडेक्स फंड में करता है, इसी को इंडेक्स फंड कहता है। जैसे कोई भी एक इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, इसी को जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, ये एक इंडेक्स है। निफ्टी टॉप 50 कंपनी में पैसा डालता है, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर पैसा डालते हो, बैंक निफ्टी का भी एक इंडेक्स होता है, सेंसेक्स का भी एक इंडेक्स होता है। ऐसे इसी को इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और ELSS द टैक्स सेविंग फंड है। यहाँ पर ELSS में यहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर टैक्स है ना, ये टैक्स सेविंग होता है, जितना टैक्स लगेगा। और यहाँ पर इक्विटी फंड का मतलब है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। हम लोग इक्विटी फंड को अगर चॉइस करते हैं तो वहाँ पर जो फंड मैनेजर है हम लोग का पैसा इक्विटी में लगाता है, वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है वहाँ पर। और डेब्ट फंड में जैसे बॉन्ड में लगाता है और सिक्योरिटी में लगाता है। यहाँ पर रिस्क लो है, लेकिन रिटर्न भी स्टेबल रहता है, उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। और ना बैलेंस फंड, यहाँ पर बैलेंस फंड का मतलब ये दोनों जगह पर लगाता है। यहाँ पर इक्विटी में भी लगाता है, डेब्ट में भी लगाता है। यहाँ पर मीडियम रिस्क रहता है। और इंडेक्स फंड को तो मैंने बता ही दिया, ELS फंड को भी मैंने बता दिया। और म्यूचुअल फंड के फ़ायदा क्या है? म्यूचुअल प्रोफेशनल मैनेजमेंट करता है, एक नंबर। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होता है, लिक्विडिटी कम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ESIP के थ्रू हम लोग हर महीना। एक ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हम लोग का पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को। उस फंड मैनेजर ने हम लोग का पैसा उनका हिसाब से कब किस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कम का किस, इससे उस इन्वेस्ट किया हुआ पैसे को निकाले, वो अच्छा से जानता है, क्योंकि 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो इसीलिए उन लोगों को अच्छे से पता है। ये एक फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है रहता है कि कब हम लोग एंट्री करें, कब एग्ज़िट करें उस स्टॉक में, और रिसर्च कैसे करें हम लोग को पता नहीं। तो इसीलिए हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड 2 नंबर है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ पर रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो हर तरह के लगाता है। जैसे फार्मा इंडस्ट्री में भी लगाता है, IT इंडस्ट्री में भी लगाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में लगाता है, और टॉप 50 कंपनी में लगाता है। वो जिसमें अपॉर्चुनिटी दिखता है एंट्री करने का, उसमें एंट्री करता है। जिस जिस में एग्ज़िट करना रहता है उसमें एग्ज़िट कर देता है। तो इसीलिए रिस्क कम हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। लिक्विडिटी का मतलब ये है, हम लोग जब भी चाहे हम लोग का पैसा निकाल सकते हैं। और 4 नंबर है स्मॉल इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। यहाँ पर छोटा भी हम लोग 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कौन कौन सी फंड हम लोगों ने चॉइस किया है, और उस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट
कितना पैसों से स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए जब भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उस फंड को अच्छे तरीके से देखेंगे। एंड हम लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, तो हम लोगों के लिए इतना मेहनत करता है, तो फंड मैनेजर कुछ पैसा चार्ज करता है, हम लोग के लिए काम करता है। जो फंड मैनेजर, उस फंड मैनेजर ने कुछ पैसा चार्ज करता है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं बनाऊंगा, आप लोग उसको भी देख लेना। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर किसी को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।